अक्सर रवैये चीख चीख कर बयान करते हैं कि सामने वाला हमसे कितना बेजार है, और फिर भी हम हैं कि बेवकूफ़ाना हरकतें करते रहते हैं जिन्हें हमारी मौजूदगी से कोई मतलब नहीं, जिन्हें शायद हमारे साथ की ज़रूरत तक नहीं है। हम हैं कि उन्हीं के लिए जीते हैं और मरते हैं। ताउम्र मेरे दिल से ये सदमा नहीं निकला, ताउम्र मेरे दिल से ये सदमा नहीं निकला, जिसको जैसा समझा वो वैसा नहीं निकला। मैंने रो रो कर अपनी आँखें बंजर कर ली, मैंने रो रो कर अपनी आँखें बंजर कर ली। एक वो है कि जिसकी आँखों से कतरा नहीं निकला, वो जिसका लहजा जिसकी तस्वीरें देखी थी, वो जिसका लहजा जिसकी तस्वीरें देखी थी। मेरी आँख से आज तक वो चेहरा नहीं निकला, मेरी आँख से आज तक वो चेहरा नहीं निकला। ताउम्र मेरे दिल से ये सदमा नहीं निकला, जिसको जैसा समझा वो वैसा नहीं निकला, वो वैसा नहीं निकला। जब तुम दुनिया के हाथों टूट जाते हो, जब तुम सारी मोहब्बतें हार जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही, तभी तो वो तुम्हें अपनी मोहब्बत का पता देता है और जीने की एक नई वजह से नवाज देता है। हिदायत का मिल जाना काफ़ी नहीं होता, हिदायत के साथ इंसान को सब्र की भी बेहद ज़रूरत होती है। अपनी मनपसंद चीज़ों से बचने के लिए, वो चीज़ें जो हमें दुनिया में गुम कर देती हैं, हिदायत नमाज पढ़ाती है, ज़ुबान पे रब का कलाम जारी करती है, लेकिन कड़वी बातें सहना सिर्फ सब्र ही सिखाती है। इखलास जब दिल में आए तो इबादत में भी मज़ा आता है और मोहब्बत में भी। इबादत और मोहब्बत एक ही है, जिसकी इबादत की जाए उससे मोहब्बत होने लगती है, और जिससे मोहब्बत हो जाए उसकी इबादत हम खुद पर फ़र्ज कर लेते हैं। एक फ़र्क है, सिर्फ मोहब्बत हर किसी से कर सकते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ एक ज़ात की जचती है, और वो ज़ात वाहिद रब की ज़ात है। मुझे लगता था कि जब तुम मुझे छोड़ कर जाओगे तो वक्त रुक जाएगा, मैं एक कदम भी चल ना सकूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। मैं भी चल रहा हूँ, वक्त भी गुजर रहा है, बस एक कसक है जो रह गई है, एक खामोशी है जो छा गई है, लेकिन शायद एक बोझ है जो हट गया है। मैं बेचैन हूँ और पुरसकून भी, शायद मैं नहीं जानता मैं किस कैफियत से दो चार हूँ। पता नहीं ये अच्छा है या बुरा। पहले मैं डरता था कि तुम्हें खो ना दूँ, अब डरता हूँ मेरी ये खामोशी तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे, लेकिन तुम खुश रहो, बस मैं इतना चाहता हूँ। मुझे मौत का इतना खौफ नहीं, मैं जानता हूँ मैं उसके पास से आया हूँ, उसी के पास लौटना है। मुझे बस इस बात का खौफ है कि जाते हुए मुझसे कोई गुनाह ऐसा ना लिपटा रह जाए जो उसकी नाराज़गी का बाइस बने। मैं बस दुआ करता हूँ कि मेरी रूह गाफिलों की रूह की तरह ना खींची जाए, बल्कि आसानी से मुतमईन रूह की तरह अपने परवरदिगार से जा मिले। यहाँ मेरी आंखें बंद हो, सांस रुके, और वहाँ हो मुझसे राज़ी हो और मुझसे आन मिले। फिर रोज़े क़यामत तक मैं कब्र में खैर व सुकून पाऊँ। जब जब कोई मुझे याद करे तो मेरी बख्शिश की दुआ मांगे। आमीन। अल्लाह पाक आपका और मेरा खात्मा ईमान पर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि इस कायनात का रब है। मैंने छोड़ दिया है उन लोगों की परवाह करना जिनके लिए मैं एक नाम से ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने छोड़ दिया है उन लोगों के पीछे भागना जिन्हें मेरे जज्बात ओवर रिएक्ट लगते थे। छोड़ दिया है उन सबको जो सिर्फ बातों में ही मेरे थे, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि लोग सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें फुर्सत हो, जब वक्त गुजारने के लिए उन्हें कुछ और नहीं मिलता। इसलिए छोड़ दें दूसरों के पीछे भागना और अपनी ज़ात में ही खुशियाँ तलाश करें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी आपके अंदर का दुख ख़त्म नहीं कर सकता। अल्लाह किसी के साथ हुई ज़्यादती को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ वाली है, न किसी के आंसुओं को न किसी की आहों को अल्लाह कभी ज़ाय करता है। अल्लाह जालिम की रस्सी को ढील ज़रूर देता है, पर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। लोग अपने जुर्म और अपने गुनाहों को दूसरों पर थोप कर खुद को तो तसल्ली दे देते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। किसी का टूटा दिल अल्लाह कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा हर किसी की हर ज़्यादती का।
कभी कभी हम किसी के बहुत आदी हो जाते हैं, इतना कि हम अपनी हर खुशी गमी उससे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाते। मगर पता है मैं क्या सोचता हूँ, हमें किसी का आदी नहीं होना चाहिए, किसी से इतना मानूस ना हो कि अगर कभी आपको उससे जुदा होना पड़े, अज़ियत की जंजीर से आपकी किरद हिसार तंग न कर सके। जानते हैं ये जो मानूसियत होती है ना, ये एक नशा है, और नशा तो जानलेवा होता है ना। नशा इंसानों का हो या किसी भी चीज़ का हो, अंदर तक इंसान को चीर फाड़ देता है। हमने किरदार की अजमत को गिरने नहीं दिया, धोखे तो बहुत खाए मगर धोखा नहीं दिया। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। ज़िंदगी के अक्सर मकाम ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक, मैं ही क्यों। और बेशक ये फितरी तौर पर होता है, बहुत थक जाता है इंसान। मगर एक बात याद रखें कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होगा। बर्फ़ जब मुसलसल हाथ में पकड़ी जाए तो आग की मानित जलाने लगती है, और खुशी या गम जब हद से बढ़ जाए तो जानलेवा साबित होते हैं, और हंसी जब शदीद तर हो जाए तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जानते हो तुम खास क्यों हो? क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेते हो, तुम शिकवा नहीं करते, तुम खुद को बदल रहे हो। तुम्हारी तन्हाई में रब से बातें होती हैं, तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया है, तुम्हारी उम्मीद अल्लाह से है। उन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक में नज़र नहीं आता, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है, और जिनको वो चुन लेता है उनको ख़ास कर देता है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे नाजुक मरहला उसकी जवानी होती है, और जो शख्स अपनी जवानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने में गुजार दे तो वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ताकत भी ज़्यादा होती है, और वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मसलन एक शख्स की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वो चाहे तो रब का कलाम पढ़कर रब का कुर्ब भी हासिल कर सकता है, और चाहे तो कोई सिंगर बनकर अल्लाह से दूर भी जा सकता है। यही तो इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से कि मेरा बंदा मेरी दी गई नेमत को मेरी खातिर इस्तेमाल करता है या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। अल्लाह करे इस रमज़ान जो मेरे लिए नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाए। इस रमज़ान मेरे लिए कौन का मौजज़ा हो जाए। इस रमज़ान मेरे तमाम ज़ख्मों को भर दिया जाए, मेरी ख़ताओं को बख्श दिया जाए। इस रमज़ान जो ला हासिल है वो हासिल हो जाए। इस रमज़ान में जो मांगूँ वही मुझे दे दिया जाए। इस रमज़ान मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन फल मिल जाए, और जन्नत मुझ समेत आप सब के लिए वाजिब हो जाए। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह के सामने इंसान की मर्जी चलती होगी? उसने बड़े सोचते हुए पूछा, क्या मतलब?